फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है। अंडाशय जो होता है ये पुष्प का मादा जननांग का तीसरा भाग होता है। जो मादा जननांग अर्थात जायांग होता है, तो जायांग के तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एवं ओवरी। तो स्टिग्मा का मतलब वर्तिकाग्र, स्टाइल होता है वर्तिका, जो ओवरी होता है वो होता है अंडाशय। और अंडाशय ही जब परिपक्व हो जाता है तो निर्माण होता है फल का, अर्थात परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। अब फल होते हैं दो प्रकार के, फल को दो आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले निषेचन के आधार पर और निर्माण के आधार पर। निषेचन के आधार पर फल होते हैं तीन प्रकार के, क्योंकि इंटर के बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है। सत्य फल पहला हमारा कौन सा है, सत्य फल। अब सत्य फल अर्थात ट्रू फ्रूट्स, ऐसे फल जिसमें बिया पाया जाए अर्थात बीज पाया जाता है वो सत्य फल कहलाते हैं, एवं इनका निर्माण अंडाशय से होता है, पुष्प के अंडाशय से। अब असत्य फल, आ का मतलब नहीं, यानी ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य हिस्से से जब होता है, अन्य भाग से, अर्थात जैसे पुष्पासन हो गया, इससे ही जब फल का निर्माण हो जाता है तो ऐसे फल असत्य फल कहलाते हैं, जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। अब बात करते हैं अनिषेचित फल की। अनिषेचित फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है, तो ऐसे फल कहलाते हैं अनिषेचित फल। निर्माण के आधार पर भी फल होते हैं तीन प्रकार के। पहला हमारा सरल फल, सरल का मतलब कि एक फूल से एक फल, एवं सामूहिक फल, सामूहिक का मतलब एक फूल से अनेक फल जब बन जाए, ठीक है, यानी कि गुच्छे नुमा संरचना जब बन जाती है तो वो कहलाते हैं सरल सामूहिक फल। एवं सरल फल के एग्जाम्पल में हमारा अमरूद आ जाएगा, और भी इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है संग्रथिक फल। संग्रथिक फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण होता है तो पुष्प का अन्य हिस्सा भी इनके निर्माण के साथ में जब भाग ले लेता है, तो ऐसे फल संग्रथिक फल कहलाते हैं।